नमस्कार। मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं द संविधान। आज हम बात करेंगे आरक्षण को लेके। आज तक के एंकर सुधीर चौधरी ने आरक्षण पे बोला है, अगर इंडिया जो दक्षिण अफ्रीका टीम में आरक्षण नहीं होता तो दक्षिण अफ्रीका टीम आज फाइनल में होती। पूरे देश में अगर जो आरक्षण नहीं होता तो आज पूरा देश दुनिया का नंबर 1 देश होता। ये बात सुधीर चौधरी ने बोला है। आपको क्या लगता है, आरक्षण की वजह से दक्षिण अफ्रीका हारी? आज अगर जो इंडिया में आरक्षण नहीं होता तो इंडिया दुनिया का नंबर 1 देश होता। सुधीर चौधरी का ये कितना घिनौना बयान है, आप लोग जान लीजिए। सुधीर चौधरी कितना गिरा हुआ इंसान है, आरक्षण कितना आरक्षण विरोधी है, आप जान लीजिए। ये आपके आरक्षण के विरोधी हैं ये लोग, आपके विरोधी हैं। जो आरक्षण का विरोधी हुआ वो आपका विरोधी है। तो ये लोग आरक्षण पे बोल रहा था। इसको पता होना चाहिए कि बिना आरक्षण वाली भारत और आरक्षण वाली दक्षिण अफ्रीका दोनों में कितने मैच हुए हैं, कौन यहाँ कितना जीता है कितना हारा है, आपको पता है? मैं आपको बता रहा हूँ। दक्षिण अफ्रीका और भारत दोनों में 92 मैच हुए हैं। जो बिना आरक्षण वाली भारत और जो आरक्षण वाली दक्षिण अफ्रीका टीम, दक्षिण अफ्रीका वहीं 50 मैच जीती 92 में से, और बिना आरक्षण वाली भारत 38 मैच जीती और 3 मैच बेनतीजा रहा। तो यहाँ पर तो इंडिया को जीत जाना चाहिए, जीतना चाहिए ना। दक्षिण अफ्रीका के पास तो आरक्षण है, उसको तो हार जाना चाहिए था, क्यों इससे ज्यादा जीत गई? सुधीर चौधरी से आप लोग पूछिए क्यों इससे ज्यादा जीत गई दक्षिण अफ्रीका टीम? बिना आरक्षण वाली भारत टीम को जीतना चाहिए, ज्यादा जीतना चाहिए, क्यों बहुत ज्यादा कम जीती? आरक्षण का दोषी आरक्षण को ये दोष दे रहा है कि आरक्षण की वजह से दक्षिण अफ्रीका टीम हार गई। इन लोगों के मानसिकता में ही भरा है। आप आरक्षण वाले हैं तो इनके नजर में आप एकदम गिरे हुए इंसान हैं, बेकार इंसान हैं। ऐसी मानसिकता के लोग हैं, ये कभी नहीं सुधरने वाले। इस चैनल का, आज तक का, सुधीर चौधरी का आप लोग बहिष्कार करिए। आप लोग इसका चैनल देखना बंद करिए। सुधीर चौधरी को आप लोग बहिष्कार करना पड़ेगा। ये सभी लोग इसी मानसिकता के हैं, जितने चैनल वाले हैं, जितने हैं सभी लोग इसी मानसिकता के हैं, आपके आरक्षण का विरोध करते हैं। हार जीत लगी रहती है मैच में। दक्षिण अफ्रीका कोई बेकार मैच नहीं खेला, फाइनल तक, सेमीफाइनल तक गई है, लड़ाई लड़ी। मैच होता ही है, एक हारना एक जीतना। तो दक्षिण अफ्रीका हारी, वो भी कोई आसान ये नहीं कि आई चली गई, लड़ाई लड़ी। खास 20-25 रन और बन जाते तो मैच का रुख कुछ और होता। फिर भी दक्षिण अफ्रीका को, जो आरक्षण वाली टीम है, उसको सलाम है कि उन्होंने इतना संघर्ष किया। टिम बउमा जो एक बेहतरीन कप्तान है, उन्होंने बेहतरीन कप्तानी की, अपनी टीम को सेमीफाइनल तक ले गए। तो आप उनको आप भारत या दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट की भावना से ही देखिए। आपको पता हो, आपको तो पता नहीं होगा दक्षिण जो टिम बउमा है कहाँ से आया है, किस स्थिति से आया है, उसके देश के लोग उसको कहाँ पर लाए हैं
और उस बंदे ने कहाँ पे पूरी टीम को कहाँ तक ले गया था, पूरी लड़ाई लड़ा, अपना पूरा जी जान झोंक दिया था उस बंदे ने। किस बैकग्राउंड से आया होगा, कहाँ से उठा होगा, आपको तो पता नहीं है। उस देशवासियों को सलाम है, टिम्बुआ को, जिसने अपनी टीम को एक अच्छा नेतृत्व किया, जिसने अपनी टीम को सेमीफाइनल तक ले गया। कोई खिलवाड़ बात नहीं थी, अच्छा खेली दक्षिण अफ्रीका टीम, तभी तो सेमीफाइनल तक पहुंची। आप लोग सुधीर चौधरी से पूछिए, सुधीर चौधरी का ये बयान किसके लिए आया है और क्यों आया है। इंडिया में आरक्षण नहीं है तो इसलिए इंडिया फाइनल में चली गई। क्या इसके पहले आरक्षण था जो हार रही थी? जो इतने विश्व कप, ये पहला विश्व कप था, तो ये पहला विश्व कप तो था नहीं जो चली गई जीत के फाइनल में। इसके पहले भी विश्व कप हुए हैं, क्या उसमें क्यों नहीं गई? उसमें गई क्यों नहीं? सुधीर चौधरी बताएगा उसमें क्यों नहीं गई, ये तो बताएगा नहीं। तो आप लोग सुधीर चौधरी और आज तक जो चैनल है इसको बहिष्कार करिए। आरक्षण के सपोर्ट में ट्विटर पे ट्रेंड कराइए। आप लोग सुधीर चौधरी का बहिष्कार करिए। अपने घर में आज तक चैनल मत चलाइए। आप अगर जो आरक्षण वाले हैं तो सुधीर चौधरी की नज़र में आप सबसे बेकार इंसान हैं। आप देश को कमजोर कर रहे हैं। अगर आप आरक्षण वाले हैं सुधीर चौधरी की नज़र में, अगर जो आप आरक्षण वाले हैं तो देश को कमजोर कर रहे हैं। उसके कहने का मतलब यही है। अगर जो इस देश में आरक्षण नहीं होता तो दुनिया का नंबर 1 देश होता भारत। सुधीर चौधरी का ये बयान है। अगर ये सुधीर चौधरी का बयान है तो आप लोग समझ जाइए, सतर्क हो जाइए ऐसे लोगों से। चलिए अभी के लिए इतना ही। जय भीम, जय भारत। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा।